ओके फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रक्चर के लास्ट वीडियो से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर को हमने इंट्रोड्यूस किया था। स्ट्रक्चर को हमने बताया था कि स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनस एलिमेंट्स। हेट्रोजेनस मींस डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाउ टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करें। हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करें। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। कल हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल ऑफ ए स्ट्रक्चर। सो दिस इज द कीवर्ड टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट बुक इज द स्ट्रक्चर नेम एंड दीज आर द मेंबर्स। बी नेम, पेजेस, प्राइजेस, है ना। और आप इस सभी मेंबर कैसे हैं? कैरेक्टर टाइप का, इंटीजर टाइप का और फ्लोट टाइप का। सो दिस वन इज योर स्ट्रिंग, दिस वन इज द इंटीजर एंड दिस वन इज द फ्लोट। यहां सेमीकोलन लगाया और ये स्ट्रक्चर पूरा एक डिफाइन हो गया। फिर हमने ये भी बात की थी कि किसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या करें? ऐसे क्या लिखें? स्ट्रक्ट बुक b1, स्ट्रक्ट बुक b1। और ये भी हमने बताया था कि इस b1 नाम का जो वेरिएबल है, किसका वेरिएबल है? बुक का वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है? बुक का वेरिएबल है। तो अगर बुक का वेरिएबल है तो इसको या तो हम यहां लिख दें, स्ट्रक्चर के अंदर ही इसको डिक्लेयर कर दें, या हम इसको स्ट्रक्चर के बाद में लिख दें। ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर को नॉर्मली हम इसको ग्लोबल डिफाइन करते हैं और जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? लोकल। तो यही इसको हम मेन के अंदर लिखते हैं और ये मेन से बाहर रहता है। क्यों ऐसा रहता है ये भी हमने बात की थी आपसे कि स्ट्रक्चर को अगर हम मेन के बाहर लिख देते हैं तो ये स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ग्लोबल स्ट्रक्चर। अगर ग्लोबल स्ट्रक्चर हो जाता है तो ऑल द फंक्शंस अदर देन मेन फंक्शंस कैन आल्सो अप्रोच दिस स्ट्रक्चर। मेन फंक्शन के अलावा बाकी दूसरे फंक्शन भी इसको क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम इसको लोकल कर देंगे तो सिर्फ मेन फंक्शन ही इसको अप्रोच कर पाएगा। वेरिएबल हम लोकल ही रखते हैं। ठीक है, आज हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि किसी स्ट्रक्चर को कैसे, स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करें। तो इनिशियलाइजेशन के लिए हम यहीं से बात करते हैं। चलिए देखिए, हमने स्ट्रक्चर को लिखा स्ट्रक्ट बुक एंड देन char b name and then int pages and then float price। ओके, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया और हमने इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या लिया? स्ट्रक्ट बुक b1 इक्वल टू, क्या लिखा हमने यहां लिखा पहला मेंबर क्या है इसका? नेम हमने लिखा xyz, जो भी है ना, xyz स्ट्रिंग टाइप का है। ये नेम कैसा है? स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग टाइप का क्या है ना? एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग टाइप को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं? डबल कोट के अंदर। तो xyz एंड देन इंट पेजेस 243 pages, then price 150.90। ऐसा तो किसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को अगर हमें डिफाइन इनिशियलाइज करना है तो हम ऐसे करेंगे। अच्छा, इनिशियलाइज करते समय ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हमारे वेरिएबल मल्टीपल है तो पहला वेरिएबल ही क्या होगा? पहले वेरिएबल को ही इनिशियलाइज करेंगे। ये ध्यान रखना है, इसको आप बहुत बी केयरफुल, है ना, कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल है तो पहले वेरिएबल को डिफाइन करें। अच्छा, इसको पार्शियली हम डिफाइन इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन पार्शियली इनिशियलाइज करने में ध्यान में क्या रखेंगे कि अगर हमारे पास 3 मेंबर हैं तो 3 मेंबर में आप पहले वाले इनिशियलाइज कर दीजिए, बाद वाले आप छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप इन दोनों को इनिशियलाइज करें और इसको छोड़ दें, ये नहीं कर पाएंगे आप। ये ध्यान में रखें, है ना।
तो ये कुछ चीजें हैं ऐसी जो इनिशियलाइज करते समय हम ध्यान में रखें। दूसरी बात, जिस ऑर्डर में आपने यहाँ लिख रखा उसी ऑर्डर में इसको इनिशियलाइज करें, ये भी ध्यान में रखें, है ना। तो कुछ चीजें हैं, सावधानी बरतेंगे और इनिशियलाइजेशन ऐसा हो गया। अब हम बात करेंगे कि अगर हमने इनिशियलाइज कर दिया है और हम इन वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा क्या कि एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस करें, किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस करें। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डॉट ऑपरेटर। क्या होता है, डॉट ऑपरेटर। कैसा होता है ये, ऐसा ऐसा। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को अप्रोच कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर, अगर हमें बुक स्ट्रक्चर के किसी मेंबर को अप्रोच करना है, पेजेस को अप्रोच करना है, तो इसके वेरिएबल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। कौन सा वेरिएबल है, B1। अगर मैं आपसे बात करूं कि टेल मी द नंबर ऑफ पेजेस, तो आप बोलेंगे किस बुक के पेजेस भाई, किस बुक के पेजेस। तो मैं आपसे बात करता हूँ B1 पेजेस, तो आप क्या बोलेंगे, B1 डॉट पेजेस। क्या बात करेंगे, B1 डॉट पेजेस। तो इसका सिंटेक्स क्या मैं लिखूंगा कि डॉट ऑपरेटर को जब हम स्ट्रक्चर मेंबर को अप्रोच करने के लिए यूज करें तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल डॉट मेंबर नेम, मेंबर नेम। ये इसका सिंटेक्स हो गया, वेरिएबल डॉट मेंबर नेम। एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे B1 डॉट पेजेस, ऐसा B1 डॉट पेजेस या B1 डॉट प्राइस, ऐसा। तो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को अप्रोच कर सकते हैं या करेंगे। इस ऑपरेटर को हम मेंबर ऑपरेटर भी कई बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंबर ऑपरेटर। मेंबर ऑपरेटर क्या बोलते हैं, मेंबर ऑपरेटर। ठीक है, तो हम लोग वापस आते हैं। अगर हमारा ये प्रोग्राम है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर ये हमारा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज हमने इनिशियलाइज किया है इसको प्रिंट करा लें, और मैंने पहले ही बताया कि इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको लोकल करूंगा। तो लोकल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के नीचे मेन फंक्शन लगाया हमने यहाँ पे, और इसको यहाँ से इसको हटा ही लेता हूं मैं, फिर से एक बार दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, मेन, और हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट बुक B1 इक्वल टू XYZ एंड 243 एंड 150.90, जो भी आपने इनिशियलाइज किया था वैसे ही मैंने इनिशियलाइज कर दिया। और हम चाह रहे हैं कि इन मेंबर्स को मैं अप्रोच करूं। कैसे अप्रोच करूंगा, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। तो हमने प्रिंट कराना शुरू किया। क्या वैल्यू चाहिए हमें प्रिंट करानी है, पहली क्या है, स्ट्रिंग, सो %s। अगली क्या है, इंटीजर, सो विल राइट %d। अगली क्या है, फ्लोट, तो %f। तो क्या लिखा हमने, %s, %d और %f। पहला मेंबर कौन सा है, बी नेम। क्या है, बी नेम। किसका बी नेम, B1 का बी नेम। क्या वेरिएबल है, किस बुक की बात कर रहे हैं हम, B1 बुक की बात कर रहे हैं। तो B1 बुक के बी नेम, B1 इस बुक का बी नेम, सो विल राइट B1 डॉट बी नेम। फिर B1 डॉट पेजेस, फिर B1 डॉट प्राइस। ये प्रिंटफ फंक्शन आपका बंद हो गया और ये आपका मेन बंद हो गया, है ना। तो इस छोटे से प्रोग्राम में ये समझ में आ रहा है कि ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ग्लोबल।
ये स्ट्रक्चर ग्लोबल है। फिर हमने यहाँ से मेन लिखा और मेन के बाद हमने जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल B1 है उसको क्या बनाया, लोकल बनाया। किस स्ट्रक्चर का है, बुक नाम के स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल B1, और उस वेरिएबल B1 को इनिशियलाइज किया हमने। तो इनिशियलाइज करने में 3 इसके मेंबर है, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3। ये स्ट्रिंग टाइप का, ये इंटीजर टाइप का और ये फ्लोट टाइप का। और जब हम इन तीनों मेंबर्स की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, उसका पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर का हमने यूज किया और डॉट उसको हम मेंबर ऑपरेटर भी बोलते हैं। कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल नेम, कौन सा वेरिएबल, स्ट्रक्चर का वेरिएबल, उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। तो क्या हमने लिखा, हमने लिखा B1 डॉट पेजेस। अगर हम इस पेज की बात कर रहे हैं तो जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा वैसे ही हमने यहाँ पे यूज किया कि B1 डॉट बी नेम कॉमा B1 डॉट पेजेस एंड देन B1 डॉट पेजेस। ऐसा दिख रहा है। अच्छा, इस इनिशियलाइजेशन के अलावा हम इन मेंबर्स की वैल्यू को कीबोर्ड से भी ले सकते हैं। तो मैं एक बार इसी प्रोग्राम को चेंज करने की कोशिश करूंगा, आप देखिएगा। क्या हमने बनाया, हमने ये बनाया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि printf एंटर द डेटा फॉर B1 बुक। ऐसा आया, न्यू लाइन दे दिया। फिर हमने कहा क्या, printf एंटर नेम। नेम कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का। तो हमने लिखा गेटस एंड देन व्हाट, B1 डॉट बी नेम। स्ट्रिंग के लिए हमने कौन सा फंक्शन लगाया, गेटस। कैसे लिखेंगे, B1 डॉट बी नेम। ठीक है, ये मैंने आपसे स्ट्रिंग पढ़ते समय भी बताया था कि स्ट्रिंग को रीड करने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज ना करें। क्यों, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन आपका स्पेस नहीं लेगा, गेटस फंक्शन स्पेस ले लेगा। स्कैनफ फंक्शन में स्पेस मिलते ही वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो अगर राम कुमार आप इंटर कराना चाहते हैं तो स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ राम को ही रीड करेगा, कुमार रीड नहीं करेगा, जबकि गेटस फंक्शन ले लेगा। गेटस फंक्शन स्ट्रिंग में क्या है, अनफॉर्मेटेड है। स्कैनफ कैसा है, फॉर्मेटेड है। तो ये हम बहुत चीजें पढ़ चुके हैं पहले ही, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो गेटस फंक्शन से हमने क्या किया, नेम को रीड किया। फिर printf एंटर पेजेस। कैसे रीड करेंगे, scanf एंड देन %d एंड देन एम्परसेंड। ना, इंटीजर में देखिए एम्परसेंड लगा रहे हैं, स्ट्रिंग में यहां नहीं लगा रहे हैं। देन B1 डॉट पेजेस एंड देन printf एंटर प्राइस एंड देन अगेन विल राइट कैसा, फ्लोट टाइप का। और हमने यहाँ पे लिखा एम्परसेंड B1 डॉट प्राइस। हो गया। अब हम इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो प्रिंट के लिए हमने एक मैसेज दे दिया। क्या प्रिंट के लिए मैसेज दिया, एंटर्ड डेटा इज, क्या है, printf %s %d एंड %f एंड। अब हम यहाँ वही सेंटेंस लिखेंगे जो पिछले प्रोग्राम में हमने लिखा था। क्या लिखा था कि B1 डॉट बी नेम, B1 डॉट पेजेस कॉमा B1 डॉट प्राइस। और ये प्रिंटर बंद हुआ और ये आपका मेन बंद हो गया, है ना। यहाँ कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन में लिख लीजिए, नीचे लिख दिया। तो ये प्रोग्राम हमें दिख रहा है कि हम इनिशियलाइजेशन के थ्रू भी किसी मेंबर को
प्रिंट करा सकते हैं या कीबोर्ड से भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कीबोर्ड से लेने की कोशिश की, कीबोर्ड से लिया, वैल्यूज को स्कैन किया और स्कैन करने के बाद उसको क्या किया, प्रिंट करा दिया। लेकिन डॉट ऑपरेटर का यूज ने किया। सावधानी बरतने की कहाँ जरूरत है, यहाँ स्ट्रिंग में सावधानी बरतने की जरूरत है कि स्ट्रिंग में एम्परसेंड नहीं लगाते हैं, इंटीजर में एज इट इज लगाया, फ्लोट में एज इट इज लगाया और प्रिंट ऑफ फंक्शन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कैसे एक स्ट्रक्चर में एरे का यूज करें, कैसे हम मल्टीपल वेरिएबल्स को डील करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।